शहर में पुलिस सुरक्षा को भेद कर चोरों ने 3 मंदिरों में एक साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां से चोर दान पेटी सहित हजारों रुपये चुरा ले गए हैं, जिनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं, जिसके आधार पर अब जांच में पुलिस जुट गई है। हालांकि काफी दिनों बाद चोरी की घटना सामने आई है, लेकिन एक साथ 3 मंदिरों में चोरी की घटना को अंजाम देकर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। वहीं मंदिरों में चोरी पर धर्म प्रेमियों ने नाराजगी जाहिर की है। मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने एक के बाद एक मंदिर में 7 फरवरी की अलसुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच घटना को अंजाम दिया, जब लोग गहरी निद्रा में होते हैं और पुलिस की सुरक्षा भी नजर नहीं आती है। मिली जानकारी के अनुसार मोतीनगर के दुर्गा मंदिर में दूसरी बार चोरी की घटना सामने आई है, जिसके पुजारी पंडित गणेश प्रसाद ने बताया कि रात्रि लगभग 9 बजे वह मंदिर बंद कर घर चले गए थे। सुबह चौकीदार बाजीराम मंदिर सफाई करने पहुंचा तो उसने बताया कि मंदिर की दान पेटी बाजू में पड़ी है। जिसके बाद वह मंदिर पहुंचे और देखा तो दान पेटी बाजू में पड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने मंदिर समिति को सूचना दी, जिसके बाद मंदिर समिति द्वारा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एक अनुमान के अनुसार दानपेटी में लगभग 5,000 रुपये बताए जा रहे हैं। चोरी की घटना रात्रि 3:30 बजे की बात है कि दिनांक 7 तारीख को जब सुबह प्रातःकालीन मंदिर खोला तो चौकीदार पहले आता है मंदिर की साफ़ सफाई के लिए। तो उसने देखा कि मंदिर की दान पेटी बाजू में मंदिर की पड़ी हुई है, जो मंदिर की दान पेटी है, जो डब्बा है मंदिर का। और इस तरह से उसने देखा तो उसने मुझे खबर दिया कि मंदिर में चोरी हो गई है। मैं आया, देखा तो जो अपनी दान पेटी थी वो बाजू में पड़ी थी और उसके पैसे पूरे उसने निकाल लिए थे। इस प्रकार से मैंने मंदिर समिति को सूचित किया। मंदिर समिति के सदस्यगण आए, आकर के उन्होंने जाकर के पुलिस पर FIR या थाने में जाकर के उन्होंने मतलब ये सूचना दी और जाकर के वहाँ शिकायत दर्ज करवाई। और इसके बाद जो है क्या सीसीटीवी में चोर दिख रहा है क्या? हाँ, सीसीटीवी कैमरे में चोर स्पष्ट रूप से तो नहीं दिख रहे हैं, पर उनका मतलब कुछ दिखाई दे रहा है और ये अभी स्पष्टता नहीं हो पा रही है कौन है। लोग दिखाई दे रहे हैं? 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या एज होगी, कितनी, या लड़के हैं किससे? हाँ, है तो लड़के ही। तो पंडित जी ये बताइए चौकीदार का क्या नाम है? चौकीदार का नाम बाजीराव। उन्होंने सुबह सबसे पहले अच्छा रात में आप गए तो ताले सब परफेक्ट? हाँ, तो सब जब हम रात्रि में मंदिर बंद किए 9 बजे तो उस ताले वाले लगा करके, और वो जब आए सुबह 3-3:30 बजे की बात है तो उन्होंने मंदिर का जो कुंदा है उसको दरवाजे को खींच करके और अंदर घुस गए और उससे चोर पैसे निकाल के ले गए। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम गणेश प्रसाद द्विवेदी। जबकि दूसरी घटना महाराणा प्रताप चौक स्थित नए सराफा के पास सिद्धेश्वरी मंदिर की है, जहां से भी दानपेटी से चोर लगभग 10 से 15,000 रुपये चुरा ले गए हैं। हालांकि यह अनुमानित रकम है। दानपेटी को पिछले 1 साल से नहीं खोला गया था। मंदिर पुजारी पंडित महेश द्विवेदी ने बताया कि आज सुबह मंदिर की सफाई करने आने वाली महिला ने फोन से उन्हें इसकी सूचना दी, जिसके बाद मेरे द्वारा मंदिर संचालन समिति को इसकी जानकारी देकर मंदिर पहुंचकर देखा गया तो चैनल और दानपेटी का ताला टूटा था। चोरों ने गर्भगृह का ताला तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। सुबह एक भाई आती हैं यहाँ ऐसे ही झाड़ू लगाने। उन्होंने देखा कि चैनल खुला है ताला, और जब ऊपर आके देखा तो ताले टूटे पड़े हुए थे। उन्होंने फिर मुझे अपने घर जाके फ़ोन किया कि पंडित जी मंदिर का ताला टूटा हुआ है। मैंने फिर जो मंदिर के संचालन करने वाले उनको मैंने फ़ोन किया, बताया कि भैया आप लोग पहुँचिए, मैं पहुँच रहा हूँ और ऐसी खबर आ रही है कि मंदिर के ताले टूटे हुए हैं। आकर के देखा गया तो चैनल के 2 ताले टूटे हुए थे, दानपेटी का ताला टूटा हुआ था और गर्भगृह का दरवाज़ा का ताला तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसका लॉक जिसमें लगा रहता है वो कुंडा टूट गया। तो और तो अंदर से सामान नहीं गया जहाँ माता रानी के पास से, लेकिन दानपेटी का ताला तोड़ करके उससे पैसा जो भी था उसके अंदर वो निकाला गया। लगभग एक अंदाजे में हम बता रहे हैं कि 10 से 15,000 के बीच में। अब निश्चित रूप से तो नहीं बता सकते, लेकिन एक अंदाज़ा इतना। कितने वर्ष का पैसा होगा दानपेटी? ज़्यादा नहीं, लगभग 1 साल से नहीं निकाला गया था। हाँ,
पंडित जी क्या समझ में आ रहा है कि सीसीटीवी में नहीं है और रात को सब सही था, सुबह चोरी हुई? मुझे इस मंदिर में रहते हुए करीबन 10 साल हो गए, 10 साल से ऊपर। आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, ना ऐसा कोई यहाँ व्यक्ति आता है तो अपन किसी को कुछ कह नहीं सकते किसी के लिए। अच्छा, ये जैसे मेन मार्केट है, सराफा भी है, तो क्या पुलिस की गश्त प्रॉपर होती है? अब देखिए साहब, हम लोग तो यहाँ से ज़्यादा 9, साढ़े 9, 10 के अंदर चले जाते हैं। तब तक तो ऐसा रहता है कि चहल पहल रहती है, लोग रहते हैं। तो अब उसके बाद में हम लोग सुबह आते हैं। अब रात में गश्त होती है, यहाँ के जो रहने वाले हैं वही बता सकते हैं कि गश्त होती है या नहीं होती है। जबकि इसके पास ही कुछ दूरी पर स्थित शीतला माता मंदिर से चोर दान पेटी ही चुरा ले गए। मंदिर के पास निवासरत गौरव कुरील ने बताया कि वह कुत्तों की आवाज सुनने के बाद उठे तो देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला था। जब मंदिर में देखा तो दान पेटी गायब थी, जिसमें कितनी राशि थी यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दान पेटी को हर नवरात्र में खोला जाता था। ये मैं सुबह 5 बजे उठा था पहट में, तो मेरे को मंदिर का दरवाज़ा खुला दिखा था, तो मैंने देखा तो वो दान पेटी चोरी हुई थी। पहले क्यों उठे थे आप सुबह 5 बजे? सुबह 5 बजे यहाँ आजू बाजू कुत्ते बहुत भौंक रहे थे, इस वजह से उठा था मैं। पहले कितना चोरी हुई, क्या समझ में आ रही है? ये चोरी का ऐसा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मंदिर में जो दान पेटी है वो नवरात्रे के नवरात्रे खुलती है, 6 महीने में एक बार खुलती है। अब उसका आइडिया नहीं है कि कितना पैसा होगा उसमें। अच्छा, ये बताइए क्या चोर दिख रहे हैं कैमरे में आसपास? नहीं तो बाजू वाली दुकान के कैमरे में चोर सिर्फ 2 जन आए हैं और पेटी लेके गए, इतना ही दिख रहा है, बाकी उनका चेहरा क्लियर नहीं आया है। सड़क में। अच्छा, ये आपका मोहल्ला है, मार्केट एरिया के यहाँ पुलिस की गश्त तो कभी समझ में आती है रात में आते जाते? नहीं। मोती नगर दुर्गा मंदिर और शीतला माता मंदिर मार्ग पर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 चोरों की तस्वीरें दान पेटी से रुपये निकालते और दान पेटी ले जाते हुए कैद हुई है। सभी मंदिर समिति द्वारा कोतवाली थाने में इसकी शिकायत कर दी गई है। वहीं पुलिस एक ही रात में 3 मंदिरों में हुई चोरी के मामले को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। नगरीय प्रशासन द्वारा जहां नगर की स्थिति स्वच्छता की रैंकिंग में बेहतर लाने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नगरीय क्षेत्र का दूसरा वार्ड क्रमांक 2 भटेरा चौकी गंदगी से सराबोर नजर आता है। इस वार्ड में जहां जगह जगह प्लाटों में गंदा पानी भरने से छोटे छोटे तालाब की स्थिति निर्मित हो गई है, जिससे गंदगी व बदबू का आलम बना रहता है। इतना ही नहीं, आवारा सुअरों की धमाचौकड़ी दिन भर बनी रहती है, जो इस वार्ड की स्थिति को और गंभीर बना रही है। वहीं रहवासी भी अब साफ सफाई के लिए आवेदन निवेदन कर थक चुके हैं। पंप हाउस गली वार्ड क्रमांक 2 निचला क्षेत्र है। यहाँ पर नगरीय क्षेत्र का पानी एकत्रित होता है, जिससे इस वार्ड में हमेशा गंदगी का आलम पसरा रहता है। वहीं इस वार्ड में नालियों का निर्माण न होने से पानी की निकासी भी नहीं हो पा रही है और यहीं गंदा पानी खाली प्लॉटों में जाकर जमा हो रहा है। खाली प्लाटों में जमा पानी से जहां गंदगी की स्थिति उत्पन्न होती है, वहीं आवारा सुअर इस गंदगी को वार्ड में जगह जगह फैला रहे हैं। वार्ड क्रमांक 2 के रहवासियों के अनुसार वार्ड में जगह जगह गंदगी होने के कारण मच्छर हमेशा ही परेशानी का कारण बने रहते हैं और मच्छरों के कारण मच्छर जनित बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया समेत अन्य बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। साथ ही दिन भर बदबू चलने के कारण स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के साथ ही अन्य संक्रमित बीमारियों का खतरा भी वार्डवासियों पर मंडराता रहता है। मामले में वार्डवासी बीएल मड़ावी ने बताया कि गंदा पानी सड़क पर आ जाता है, जिससे आवागमन में असुविधा होती है। पानी निकासी का साधन न होने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका से कचरा वाहन तो आता है, लेकिन गंदगी की साफ सफाई के लिए इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो रोड पे आता है पानी, भर जाता है तो आने जाने आवागमन के लिए असुविधा होती है। इधर भी पूरा भर जाता है, माने रोड में पानी आ जाता है। रोड में पानी आ जाता है, कहीं से पानी निकासी की कोई सुविधा? निकासी नहीं है, नालियाँ बनना बहुत ज़रूरी है। नालियाँ बनना जरूरी है। अभी जबकि बारिश हुए बहुत समय नहीं हो गया, उसके बावजूद भी कई प्लाटों में पानी भरा है, तो इससे क्या दिक्कत हो रही है? हेलो, मच्छर के प्रकोप बढ़ता है ना, इससे पानी जमा रहने से बीमारी फैलती है। अभी प्रशासन के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई भी की जा रही है, साफ तो सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे साफ सफाई के लिए कोई आया है, नहीं आया है? तो नगर पालिका से आती है गाड़ी, कचरा गाड़ी आती है, लेकिन सफाई के लिए कोई कर्मचारी? जैसे प्लाटों में पानी भरा है, निकासी नहीं हो रही है, इसके लिए आते नहीं। एक बार आए थे तो यहाँ से काट कूट किए थे झाड़ी को, थोड़ा सही बढ़ गया था तो
लेकिन अभी कोई नहीं आया है। वहीं वार्डवासी सुरेश तवाड़े ने कहा कि घरों के सामने खाली प्लाटों में गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके निराकरण के लिए ऑनलाइन शिकायत भी की गई, लेकिन इस ओर नगर पालिका का ध्यान नहीं जा रहा है। गंदा पानी भरा रहने से मच्छरों से काफ़ी परेशान हो रहे हैं और बीमार होकर अस्पताल जाते रहते हैं। नगर पालिका द्वारा गंदगी फैलाने वाले खाली प्लाटों पर कार्यवाही करने की बात तो कही जाती है, लेकिन कार्यवाही नहीं की जा रही है और नालियों का निर्माण भी नहीं किया जा रहा है। कई बार यहाँ पे आए भी नगर पालिका वाले, देखे भी उन्हें, लेकिन अब पानी नहीं निकलता और ना वो उधर गहरी नाली खोदते या कुछ करते, तो पानी यहाँ पे आता है सब तरफ से, इसलिए भरा है यहाँ। इससे क्या दिक्कतें हो रही हैं? इससे दिक्कतें हो रही हैं, सब मच्छर भयंकर हो गए। बगैर मतलब ऐसा परिवार में है ही नहीं जो बीमार ना रहे, अस्पताल ना जाए तीसरे चौथे दिन, ये बड़ी समस्या हो रही है। आपने इसकी शिकायत वार्ड वासियों द्वारा मुख्यमंत्री ऑनलाइन में भी की है? उसमें भी किए लोगों ने, लेकिन ये मकान तो देखो पूरा डूबा छुआ है, इनने भी किए, सबने किए, मोहल्ले पड़ोस वालों ने, लेकिन बस शिकायत करते रहते हैं। आप लोग भी कई बार आते हो ना, तो आप लोगों को भी सब दिखाते हैं, सब होता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। कभी नगर पालिका बोलती, नगर पालिका द्वारा कई बार आपने सुने होंगे कि खाली प्लाट मनीष, क्या आज तक के आपके सामने पड़े प्लाटों के जो मालिक है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? आज तक नहीं हुई यहाँ, बल्कि उसने बोर्ड लगा दिए थे नगर पालिका वालों ने, वो भी डूब गए। वो बोर्ड डूब डाब गए, कहाँ गए ये भी नहीं पता। ये पानी ना निकासी नहीं हो पा रहा है। अगर ये निकासी हो जाए उधर साइड में या इधर साइड में, तो वो लोग क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं। जिधर चढ़ाव है ना, इधर पानी ले जाओ बोलते हैं। उनको ऐसा बता दूं तो उनकी समझ में नहीं आता। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 1 से 7 फरवरी के बीच संपूर्ण राष्ट्र में 75 करोड़ बार रिकॉर्ड सूर्य नमस्कार किया गया, जिसमें जिले से बड़ी संख्या में आमजन ने सूर्य नमस्कार समिति के आयोजन में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शामिल होकर सूर्य नमस्कार किया। 7 फरवरी को नगर के स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में बड़ी संख्या में आमजनों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि पूरे जिले में 31,840 लोगों ने 7 दिनों में 47,661 सूर्य नमस्कार कुल चयनित 641 स्थानों में अलग अलग किया, जिसका ऑनलाइन पंजीयन करवाया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाहक राम ठाकरे ने बताया कि सामूहिक सूर्य नमस्कार आयोजन में सर्वप्रथम भारत मां का पूजन, दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना की गई, जिसके बाद सभी ने सूर्य नमस्कार किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत के साथ किया गया। कार्यक्रम के अतिथि अर्जुन सनोडिया, जिला संघ चालक वैभव कश्यप, रोहिणी श्रीवास्तव मंचासीन थे। राम ठाकरे ने बताया कि सूर्य नमस्कार में शामिल होकर राष्ट्र चेतना जागृत करने में अनेक लोगों ने अपना अहम योगदान दिया। इस महाअभियान में क्रीड़ा भारती, पतंजलि योग समिति, आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार, भारत स्वाभिमान मंच, विद्या भारती, सेवा भारती, अध्यापक संघ, अधिवक्ता संघ, लक्ष्य एकेडमी, वेदांत एकेडमी, सहमत संस्था सहित अनेक धार्मिक, सामाजिक, स्वयंसेवी एवं शैक्षणिक संगठनों ने भाग लेकर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने के संकल्प को पूर्ण कर योग संस्कृति की पुनः स्थापना में अपनी सहभागिता दर्ज की। कार्यक्रम में स्वर कोकिला दिवंगत लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान समाज सेविका भारती ठाकुर ने लता दीदी के अमर गीत ऐ मेरे वतन के लोगों का मर्म स्पर्शी गायन कर गीतांजलि समर्पित की। आरएसएस संघ चालक वैभव कश्यप ने कहा कि सूर्य नमस्कार का संबंध योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा है। सूर्य की ऊष्मा एवं प्रकाश से स्वास्थ्य में अभूतपूर्व लाभ होता है और बुद्धि की वृद्धि होती है। सूर्य नमस्कार की विधियां मुख्य रूप से हस्तपादासन, प्रसरणासन, द्विपाद प्रसरणासन, भूधरासन, अष्टांग प्रविधातासन तथा सर्पासन, इन आसनों की प्रक्रियाएं अनुलोम विलोम क्रम से की जाती हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार हमारी पुरातन संस्कृति की पहचान है। योग हमारी ऋषि परंपरा है। इसी भाव को आगे बढ़ाना होगा। इसलिए राष्ट्रवाद के इस निमित्त इस गौरवशाली परंपरा का नियमित अनुष्ठान कर योग संस्कारों का विश्व में अलग जगाना होगा। भरवेली निवासी अपने भांजे के विवाह समारोह में शामिल होने आए एक मामा की सड़क हादसे में मौत और दूसरे मामा की हालत गंभीर होने पर भांजे की शादी की खुशी में मातम पसर गया। मामा सुभाष की जिला अस्पताल में मौत होने के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही के बाद शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं गंभीर रूप से दूसरे मामा प्रकाश में बेहतर उपचार के लिए परिजन गोंदिया लेकर आए हैं। बताया जाता है कि सुभाष और प्रकाश आपस में भाई हैं, जिसमें सुभाष बड़ा भाई था और प्रकाश छोटा है।
मिली जानकारी के अनुसार चांगटोला थाना अंतर्गत पचपेड़ी निवासी 42 वर्षीय सुभाष शिव और भाई प्रकाश अपने परिवार के साथ भरवेली निवासी भांजे की शादी में शामिल होने आए थे। रविवार की रात्रि लगभग 11 बजे सुभाष अपने भाई को लेकर अपनी सास को छोड़ने पीपरटोला गया था, जहां से वापस लौटते समय छोटे हाथी में दोनों भाई सुभाष और प्रकाश वापस भरवेली आ रहे थे। इस दौरान धनसुआ चौक पर किसी अज्ञात वाहन ने छोटे हाथी को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे उनका वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और दोनों भाई वाहन में फंस गए, जिसकी सूचना प्रकाश ने परिजनों को दी। जिसके बाद भरवेली से भांजा राहुल सहित अन्य परिजन धनसुआ चौक पहुंचे, जहां छोटे हाथी में फंसे मामा सुभाष और प्रकाश को बाहर निकालकर तत्काल ही उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया। यहां चिकित्सकों ने घायल सुभाष शिव को मृत घोषित कर दिया, जिसके सिर पर गंभीर चोटें आई थी, जबकि घायल प्रकाश को जिला चिकित्सालय में बेहतर उपचार के बाद परिजन उसे लेकर गोंदिया गए हैं। जैसे ही मामा की मौत की खबर मिली, परिवार में विवाह की खुशी मातम में तब्दील हो गई। मामले की अग्रिम जांच भरवेली पुलिस द्वारा की जाएगी। मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने 7 फरवरी को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के प्रस्तावित निर्माण कार्यों को वन विभाग एवं राजस्व विभाग की अनापत्ति के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार, वन मंडलाधिकारी अभिनव पल्लव, ग्रजेश वरकड़े, सिंचाई विभाग के अधीक्षण यंत्री युवराज वारके, मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक दीपक आड़े, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री अरुण श्रीवास्तव, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आयुष मंत्री कावरे ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि वन एवं राजस्व विभाग की भूमि में जिन निर्माण कार्यों को कराना है, उनके लिए अनुमति एवं अनापत्ति प्राप्त करने का कार्य नियमों के अनुसार शीघ्रता से कराएं, जिससे स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कराया जा सकेगा और उनमें विलंब नहीं होगा। वन विभाग एवं राजस्व विभाग की अनुमति अनापत्ति समय पर नहीं मिलने से जिले का विकास प्रभावित होता है। जिले में वन क्षेत्र अधिक होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में सड़क, तालाब व अन्य निर्माण कार्यों के लिए वन विभाग की अनुमति की जरूरत होती है। मंत्री कावरे ने कहा कि हमारा प्रयास होता है कि शासन से जिले में विकास कार्यों के लिए अधिक से अधिक बजट लाया जाए। अतः निर्माण विभाग एवं वन विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर वन क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों के लिए शीघ्रता से अनुमति जारी करें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जिले के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए निर्माण विभागों को भी वन एवं राजस्व विभाग से अनुमति एवं अनापत्ति के लिए तत्परता के साथ काम करने की जरूरत है। सिंचाई विभाग के जलाशय निर्माण के वर्ष 2018 में स्वीकृत कार्य वन विभाग की अनुमति के अभाव में अब तक प्रारंभ नहीं हो पाए हैं। ऐसी स्थिति अन्य विभागों के कार्यों के साथ भी हो सकती है। सभी अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि वन विभाग की अनुमति के लिए सर्वे आदि का कार्य तेजी से पूर्ण हो। बैठक में लांजी क्षेत्र के अंतर्गत टेमनी सायर वन 1.62 किलोमीटर सड़क निर्माण, लामता बैहर सड़क पर जलगांव डैम के पास कार्य के लिए, बंजर संभाग के अंतर्गत पोला जलाशय के लिए 80 हेक्टेयर, मदारी डबरी जलाशय के लिए 12 हेक्टेयर, मानपुर जलाशय के लिए 3.60 हेक्टेयर, रानी जलाशय के लिए 1 हेक्टेयर एवं मीनपुर जलाशय के लिए 12 हेक्टेयर की अनुमति वन विभाग से चाहिए। इसी प्रकार बैहर मुख्य मार्ग से तल्ला बोड़ी तक 7.30 किलोमीटर लंबाई की सड़क निर्माण, तल्ला बोड़ी से खारा तक 7 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए खनिज विभाग को तिरोड़ी तहसील में ग्राम आगरी में डोलोमाइट के लिए 8 हेक्टेयर एवं गुदमा में मैंगनीज बॉक्साइट के लिए 2 हेक्टेयर की अनुमति चाहिए। ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को नक्सल प्रभावित क्षेत्र की 28 सड़कों के कार्य के लिए एवं मनरेगा के अंतर्गत तालाब, सीपीटी, कंटूर, ट्रेंच, सुदूर सड़क आदि के 96 कार्यों के लिए वन विभाग से अनुमति की जरूरत है। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने बैठक में कहा कि निर्माण कार्यों के लिए वन एवं राजस्व विभाग से अनुमति की प्रक्रिया को गति प्रदान की जाएगी और इसकी सतत समीक्षा की जाएगी, जिससे कोई भी कार्य वन विभाग की अनुमति के कारण लंबित न रहे। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने पितकोना से लांजी सड़क का भी डीपीआर तैयार करने की आवश्यकता बताई।